हेलो दोस्तों। तो आज हम लाइसोसोम और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और बढ़िया टॉपिक है ये। और इसमें एक एक बात समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, लाइसोसोम के बारे में लिख रहा है। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोम का मतलब होता है बॉडी। ऐसी बॉडी जो डाइजेस्टिव नेचर की हो, यानी जो पाचन करने के लिए रिस्पांसिबल हो, किसी चीज़ को पचा देने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल हो, ऐसी बॉडी को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। ठीक ना। तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है। अब कह रहा है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फार्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी एपार्टस। राइट। कह रहा है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। यह कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी लाइसोसोम पर मेम्ब्रेन होता है। और वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कलाबद्ध वेसिकुलर संरचना होता है। ठीक है। लिखा है कि फार्म्ड बाई बनता है द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी एपार्टस। गोल्जी एपार्टस को लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक ना। तो कह रहा है कि जो लाइसोसोम होता है गोल्जी एपार्टस में पैकिंग के प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि लाइसोसोम कैसा होता है? तो लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। लाइसोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और बनता कैसे है? तो फार्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी एपार्टस, यानी गोल्जी एपार्टस में पैकिंग के प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है। लिखा है कि द आइसोलेटेड लाइसोसोमल vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। ठीक है। कह रहा है कि द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल, आइसोलेटेड मतलब होता है पृथक, अलग बिलग। ठीक ना। तो वही कह रहा है कि जो लाइसोसोमल वेसाइकल होता है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है तो कि हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है ना। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। राइट। अब कह रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? हाइड्रोलेज होता है। ठीक ना। और हाइड्रोलेज क्या होता है? लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, प्रोटीएज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेटेज हो जाएगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेजेज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो लाइसोसोम होता है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? ठीक है। तो कह रहा है कि हाइड्रोलेजेस हो गया, लाइपेजेस हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, कार्बोहाइड्रेजेस हो गया। ठीक ना। और यह एंजाइम क्या होती है? ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, यानी एसिडिक पीएच पर, मतलब हम जानते हैं ना एसिड होता है, बेस होता है और न्यूट्रल होता है। जब इसको मेजरिंग स्केल देखते हैं तो वही कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमली एक्टिव होता है मतलब बहुत कम सक्रिय होता है। किस पर? एक्टिव एसिडिक पीएच पर। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है एसिडिक पीएच पर ऑप्टिमली एक्टिव होता है, बहुत कम सक्रिय होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि दीज enzyme are capable of digesting carbohydrates, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। बहुत अच्छी लाइन लिखा है कि जो लाइसोसोम होता है ना उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो कह रहे दीज एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है आर कैपेबल सक्षम होती है ऑफ डाइजेस्टिंग, क्या करने के लिए? डाइजेशन करने के लिए, पचाने के लिए। किस चीज़ को? तो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये चीज़ें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है इसके बारे में लिखा है कि द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म।
ठीक है। वैक्यूल कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, कलाबद्ध स्पेस होता है यानी स्थान होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है भैया? तो लिखा है फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य या कोशा द्रव्य में पाया जाता है। तो वैक्यूल कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, कलाबद्ध होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक ना। लिखा है कि इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यानी वैक्यूल के अंदर वाटर होता है, सैप होता है, जिसे बोलते हैं रस बोलते हैं, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यानी उत्सर्जी जो उत्पाद भी होते हैं, और अदर मटेरियल कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। लिखा है कि नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो कोशिका के लिए यूजफुल नहीं होते, कोशिका के लिए कोई फायदेमंद नहीं होते, लाभदायक नहीं होते, ठीक है। अच्छी लाइन है, अंडरलाइन किया गया है। लिखा है कि द वैक्यूल इज, ठीक है, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोनोप्लास्ट शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है? लिखा है कि द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अगर वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा होता है, ठीक है, वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, एक लेयर से बद्ध होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। लिखा है इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 19% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर 19%, ठीक है, 19% भाग जो होता है, 90%, 90% जो भाग होता है, 90% भाग होता है, वह वैक्यूल कवर किया रहता है, ठीक है ना। तो लिखा है कि इन प्लांट सेल यानी इन प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई, वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई मैंने भर देता है, अप टू 19% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% से ऊपर का भाग जो होता है वैक्यूल ही कवर किया रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है इसमें कि इन प्लांट्स पादपों में द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट मतलब सुगम में बना देता है, आसान बना देता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट concentration gradient into vacuole, hence their concentration is significantly higher in vacuole than the cytoplasm, ठीक है। लंबी लाइन है लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ कर आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। लिखा है कि इन प्लांट्स यानी पादपों में, ठीक है ना, पौधों में क्या होता है? द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, जो टोनोप्लास्ट होता है फैसिलिटेट कर देता है, सुगम में बना देता है, आसान कर देता है, किस चीज़ को? द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, यानी आयनों की संख्या को ट्रांसपोर्ट करने में यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में सुगम कर देता है, एंड अदर मटेरियल्स और कुछ अन्य पदार्थों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसान करता है, अगेंस्ट किस यानी विपरीत, किसका विपरीत? द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं सांद्रता प्रवणता, ठीक है, के विरुद्ध इनटू वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल में, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है बच्चा कि जो टोनोप्लास्ट होता है पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में टोनोप्लास्ट आयन और अदर मटेरियल को, ठीक है, वैक्यूल में जाने वैक्यूल में जाने के विरुद्ध कार्य कर देता है, ठीक ना। लिखा है इसमें कि हेंस इस प्रकार देयर कंसंट्रेशन इज, हेंस इस प्रकार इसका जो इसका सांद्रता होता है इस सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण होता है, हायर इन वैक्यूल, ठीक है, यानी वैक्यूल में बहुत ज़्यादा होता है, देन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अपेक्षा, यानी साइटोप्लाज्म की अपेक्षा किस में ज़्यादा होता है? वैक्यूल में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी काम का है, ठीक है। यह लाइन बहुत काम की है, ये लाइन सब काम की लाइन है। लिखा है इन अमीबा, अमीबा के अंदर की बात कर रहा है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो पूछता है, ये बताइए कि अमीबा के अंदर, किसके अंदर? अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा कि इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा के अंदर जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वह उत्सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। लिखा है इन मेनी
सेल बहुत से कोशिकाओं में एज इन प्रोटिस्ट, ठीक है, इन प्रोटिस्टा की बात कर रहा है, ठीक ना। प्रोटिस्ट मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया होता है ना, तो वही प्रोटिस्टा की बात कर प्रोटिस्ट की बात कर रहा है। इन मेनी सेल्स बहुत कोशिकाओं में, लिखा एज इन प्रोटिस्ट, जैसा कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल आर फार्म्ड बाई इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, लिखा है कि प्रोटिस्टा में क्या होता है कि फूड वैक्यूल आर फार्म्ड बाई, जो फूड वैक्यूल होता है वह फूड को इनगल्फिंग करने से के द्वारा बनता है, ठीक ना। तो यानी हमसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि बताइए कि अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो हम आंसर देंगे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा में वैक्यूल क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें जो फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, और वह कैसे बनता है, जब प्रोटिस्ट किसी फूड पार्टिकल को, किसी भोजन के कण को इंगल्फ करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, तब जाकर फूड वैक्यूल बनता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।